ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कौन कौन सी पूजाएं आपको करनी हैं तथा अमावस्या के दिन कौन सी कथा का श्रवण करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्मदिन भी मनाया जाता है और साथ ही वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहार व तिथि का विशेष महत्व होता है। इस माह में आने वाले सभी त्योहार इसकी महत्वता को बढ़ाते हैं। जैसे ज्येष्ठ महीने में वट सावित्री व्रत, शनिदेव का जन्मोत्सव, गंगा दशहरा ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। वही इस माह की अमावस्या तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। कहते हैं कि इस तिथि पर सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति व संतान का सुख प्राप्त होता है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। साल में 12 अमावस्याएं मनाई जाती हैं। इन सभी का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाली अमावस्या तिथि इन सभी में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हुआ था। इस दिन इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस दिन वट सावित्री का उपवास भी रखा जाता है, जो सुहागनों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। कुल मिलाकर के यह तिथि शुभ परिणामों से भरी हुई है। इसलिए ग्रह दोष और पितृ दोष से राहत पाने के लिए इस दिन इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। सबसे पहले पूजा विधि। ज्येष्ठ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर देवी देवताओं का ध्यान करें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन अन्न, वस्त्र व श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान तिल का दान करें, इससे सौभाग्य प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन अपने इष्टदेव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी की पूजा करें, इससे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दौरान शनिदेव की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी ग्रह दोषों से परेशान हैं तो आपको इस दिन अवश्य ही पूजन करना चाहिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगभ्य च नमः स्वाहाय शुद्धाय नित्यमेवं नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस प्रकार से पितृदेवताओं की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और पितृदेवताभ्यो नमः। इस प्रकार से पूजन करने के बाद में फिर शाम के समय वट सावित्री की कथा का श्रवण जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, राजा अश्वपति के कन्या थी। वह कन्या गुणवान थी, रूपवान थी। राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। राजा ने चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में राजकुमार की तलाश की, लेकिन उसके जैसा, उसके लायक कोई भी सुंदर वर उसे प्राप्त नहीं हुआ। आखिर में आकर के राजा अश्वपति ने अपनी कन्या से कहा, हे पुत्री, अपने लिए स्वयं वर ढूंढूं। कन्या ने कहा, ठीक है पिताजी। वह वर ढूंढने लगी, लेकिन उसे भी अपने योग्य वर कोई नहीं मिला। आखिर में वह जंगल से गुजर रही थी, तभी वहाँ पर सत्यवान को देख लेती है। सत्यवान को देख करके, उसके तेज को देख करके, उसके रूप रंग को देख करके वह उन पर मोहित हो जाती है और मन ही मन उनको अपना पति मान लेती है। खुशी खुशी राजमहल में आई। उसकी खुशी को देख करके राजा समझ गए कि राजकुमारी ने किसी वर को चुन लिया है। उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या हुआ बेटी। उन्होंने कहा, पिताजी मैंने वर चुन लिया है। उनका नाम सत्यवान है, वह घुमतसेन के पुत्र हैं। देव योग से उस समय देव ऋषि नारद जी भी सभा में बैठे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जब उसका नाम सुना तो कहा कि हे राजन, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम्हारी पुत्री ने बहुत ही गुणी वर ढूंढा है। इस समय संसार में सत्यवान के समान कोई भी तेजस्वी नहीं है। गुणवान है, बलवान है, रूपवान है, लेकिन उसमें एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। कुछ ही समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर के राजा अश्वपति को बड़ी चिंता हुई और बोले कि हे बेटी, ऐसा करो, तुम कोई और वर चुन लो। उन्होंने कहा, हे पिताजी, मैं अपने मन से सत्यवान को पति मान चुकी हूँ और सनातन धर्म के हिसाब से भी
जो महिला जिसको एक बार पति के रूप में चुन ले, अपने मन में चुन ले, तो दूसरे के बारे में नहीं सोचा करती। राजा अश्वपति ने हार करके अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। देव ऋषि नारद ने सत्यवान की मृत्यु का दिन सावित्री को बता दिया था। अब सावित्री अपने घर आकर के सास ससुर की सेवा करने लगी। धूमधाम से वह भगवान की पूजा करती तथा अपने सास ससुर की पूजा भी करती, पति का ध्यान रखती। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान का आखिरी दिन था। इससे पहले सावित्री ने 3 दिन पहले से उपवास रखना प्रारंभ कर दिया था। उस दिन वह बोली कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। वह बोलो, देखो जंगल में बहुत ही ज़्यादा जानवर, हिंसक जानवर रहते हैं, तुम्हें कष्ट होगा। लेकिन सावित्री नहीं मानी, वह सत्यवान के साथ चल देती है। सत्यवान एक पेड़ पर सूखी लकड़ी देखकर चढ़ जाते हैं, तभी उनके सिर में दर्द होने लगता है। वह सावित्री से कहते हैं, सावित्री समझ जाती है और कहती है कि स्वामी आप नीचे आ जाइए। सत्यवान नीचे आता है और सावित्री के गोद में सिर रख के सो जाता है। तभी वहाँ पर यमदेव प्रकट होते हैं और सत्यवान के प्राणों को लेकर के जाने लगते हैं। तभी सावित्री उनको रोकती है और कहती है कि आप मेरे पति को मत ले जाइए। यमदेव बोले कि हे देवी, हे पुत्री, ये तो संसार का नियम है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु जरूरी है, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, आप लौट जाइए। लेकिन वह पतिव्रता थी, वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब यमदेव ने देखा कि ये नहीं मानेगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने कहा ठीक है, पहले वरदान मांगती हूँ कि मेरे पति की मेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएं। उन्होंने यमदेव ने तथास्तु कहा, आगे चल दिए। फिर पीछे पीछे सावित्री जाने लगी तो यमदेव ने कहा ऐसा करो, एक वरदान और मांगो। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए। वह तथास्तु कह के आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमदेव बोले कि हे देवी, ये उचित नहीं है, मैंने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं, मैं तुम्हें आखिरी वरदान और देता हूँ, अब तुमको लौटना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमदेव ने तथास्तु कहा और चल दिए। तभी सावित्री बोली कि हे प्रभु, आपका वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पति के प्राणों को तो आप स्वयं लेकर के जा रहे हैं। यह सुनकर के यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और सावित्री के पतिव्रत धर्म को देख करके प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दे करके वापस चले गए। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वापस उसी वट वृक्ष के नीचे आ जाती हैं। वह जो दिन था वह ज्येष्ठ अमावस्या और पूर्णमासी 2 दिन यह पर्व मनाया जाता है। तो अमावस्या का दिन था और साथ ही ये पर्व पूर्णमासी को भी मनाया जाता है। तो 2 दिन ये ज्येष्ठ माह में 2 दिन ये पर्व मनाया जाता है, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन वट सावित्री का पूजन किया जाता है। तो इस दिन आप पूजन करें और वट वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इस कथा का श्रवण करें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से सावित्री को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो गईं, अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ, संतान प्राप्ति का वरदान मिला, इससे उनकी हर प्रकार के दुखों का अंत हुआ। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।